हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एके टॉपर अकेडमी। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आप भी 2024 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, चाहे आप क्लास 10th में हो, चाहे आप क्लास 12th में हो। तो आपके बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ निबंध प्रदूषण की समस्या एवं समाधान। प्रदूषण की समस्या एवं समाधान पर जो आपके एग्जाम में 9 मार्क्स का आएगा। ये आपके एग्जाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। 2021 बोर्ड में 22-23 सभी में पूछा जा चुका है, क्लास 10th एवं 12th में सभी। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले प्रस्तावना में आप लोगों को प्रस्तावना में क्या लिखना है देखते हैं। आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जो प्रदूषण की समस्या है आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इस समय हमारे समझ बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने की है। जो हमारे समझ चुनौती पर्यावरण को, वातावरण को सुधारने और उसको बचाने की है। यदि हम हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब कुछ प्रदूषित को दूर नहीं किया तो मानव जीवन संभव। इन कहने के अनुसार आजकल जल, मिट्टी, हवा सब भी प्रदूषित हो चुका है। यदि हमने इनको प्रदूषित होने से नहीं बचाया तो मानव जीवन संभव है। हमने इनको प्रदूषित होने से नहीं बचाया तो मानव जीवन संभव हो जाएगा। ये आप लोगों को यह प्रस्तावना में लिखना है। अब इसके आगे लिखना है, इसके आगे क्या लिखना है? प्रदूषण के प्रकार। क्या लिखना है? प्रदूषण के प्रकार। तो मुख्य रूप से प्रदूषण 4 प्रकार के होते हैं। जो मुख्य रूप से प्रदूषण होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं प्रदूषण का अर्थ। प्रदूषण का क्या अर्थ है? बढ़ती हुई जनसंख्या पर्यावरण को प्रदूषित कर रही है। जो भारत की जनसंख्या बढ़ती हो पर्यावरण को प्रदूषित कर रही है। यह गंदा वातावरण जीवधारियों के लिए हानिकारक। यह जो गंदा वातावरण है जानवरों और जीवों के लिए हानिकारक। इस प्रकार का वातावरण को प्रदूषित करने को प्रदूषण कहते हैं। इससे मानव संकट उत्पन्न हो सकता है और यदि हमने इसको दूर नहीं किया तो मानव जीवन संकट में पड़ जाएगा। ये आपके एग्जाम में 9 नंबर का पूछा जाएगा, आप इसे जरूर तैयार कर लेना। अब हम देखते हैं कौन जल प्रदूषण क्या है। जल प्रदूषण, जल ही जीवन है। आप लोग जानते हैं जल ही जीवन है। आजकल इतना प्रदूषण बढ़ गया है कि जल भी प्रदूषित हो रहा है। आजकल इतना प्रदूषण बढ़ गया है कि जल भी प्रदूषित हो रहा है। इससे भयानक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। जल से भयानक बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं जिससे लोगों को जीवन स्तर खतरे में है। और गंदे जल की वजह से, खराब जल की वजह से अनेक प्रकार की बीमारियां भी होती हैं। जैसे भयानक बीमारियां उत्पन्न होती हैं जिससे लोगों का जीवन स्तर खतरे में है और लोगों का जीवन स्तर खतरे में है ताकि अच्छा से अच्छा पानी पी सके और अपना जीवन व्यतीत कर सके। देखते हैं हमारा वायु प्रदूषण। हमारा देखते दूसरा वायु प्रदूषण। पहला हमारा था जल प्रदूषण, अब दूसरा है वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण कैसे होता है? वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। जो हवा है ये जीवन का अनिवार्य स्रोत है। हम इसके बगैर नहीं जी सकते हैं। ऑक्सीजन मनुष्यों के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हवा के बिना मानव जीवन संभव और कोई जीवित नहीं रह सकता। कोई जीवित नहीं रह सकता, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। आजकल वायु में प्रदूषण हो रहा है। आजकल वायु भी बहुत प्रदूषित हो रहा है और वायु अनेक हानिकारक गैसों से प्रदूषित हो रहा है। जो अनेक गैसों से हानिकारक धुआं चिमनियों से निकलता है उससे ही वायु प्रदूषण होता है। और वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। मनुष्य ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकता है। देखते हैं हमारा अगला क्या कहता है। कौन? ध्वनि प्रदूषण। हमारा अगला है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण भी आजकल की नई समस्या है। जो ध्वनि प्रदूषण है वो आजकल की नई समस्या है। जैसे उदाहरण में लिख सकते हैं मोटर, कार, ट्रैक्टर, जेट विमान,
कारखाने, डीजे आदि से उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण होता है। जो ध्वनि प्रदूषण किससे जो ध्वनि प्रदूषण की समस्या हो आजकल की एक प्रकार से नई समस्या है। जैसे मोटर, कार, ट्रैक्टर, ट्रक, जेट विमान, कारखाने, हवाई जहाज, डीजे आदि से उत्पन्न प्रदूषण वो ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। कौन सा प्रदूषण? ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। हमारा अगला है रासायनिक प्रदूषण। क्या है रासायनिक प्रदूषण? देखते हैं रासायनिक प्रदूषण क्या कहता है। उर्वरक के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई। जो उर्वरक का अधिक प्रयोग करते हैं मिट्टी की उर्वरता कम हो गई। रासायनिक उर्वरक के खनिज मिट्टी से निकलकर भौमजल, नदियों, तालाबों को दूषित कर रहे हैं। रासायनिक उर्वरक के प्रयोगों से चीज़ों की शुद्धता खत्म हुई। कहने के अनुसार है कोई भी रासायनिक या किसी भी चीज़ में खाद या उर्वरक डालने से प्रयोगों करने वाली चीज़ों की शुद्धता खत्म हो गई है, उनकी उपयोगिता है वो खत्म हो चुकी है। अब देखते प्रदूषण की समस्या का उपसंहार या समाधान। प्रदूषण की समस्या का समाधान। बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकीकरण ने जो भारत देश की बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकीकरण ने विश्व के सम्मुख प्रदूषण की समस्या पैदा कर दी है। एक प्रकार से बढ़ती हुई जनसंख्या और बढ़ते हुए औद्योगिकीकरण या कारखाने जैसे ने विश्व के सम्मुख प्रदूषण की समस्या पैदा कर दी। आजकल बहुत प्रदूषण है। आजकल सारे प्रदूषण हैं जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, बहुत सारे प्रदूषण हैं और इनको समाप्त करने का प्रयास करें। आप लोग इन्हें समाप्त करने का प्रयास करें ताकि अच्छा से अच्छा जीवन व्यतीत कर सके, ताकि प्रदूषण अच्छे से खत्म हो सके। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पर 2024 बोर्ड एग्जाम की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी PDF हैंड राइटिंग नोट्स के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब के लिए बाय बाय, टाटा।